वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जिग्निशन। अब टाइम आ गया है टू टॉक अबाउट Isuzu एंड द ऑल न्यू लाइट कमर्शियल व्हीकल द D-Max। अब Isuzu D-Max को 2002 से बना रहे हैं, बट इट्स जस्ट फाउंड इट्स वे इनटू इंडिया। इट प्रॉमिसेस rugged toughness, durability and the ability to carry a lot of weight. Let's take a look. 5वीं जनरेशन में ये पिकअप ट्रक लाइट कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर्स के लिए एक ऐसा ट्रक है जिसके लिए वो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। नमस्कार भाई साहब, क्या है हमारे देश में उन्नति तो हो रही है और उद्योग धंधे बहुत सारे बढ़ रहे हैं, उसके साथ पिकअप ट्रक चलाने वाले बहुत हो गए, लेकिन उनके नसीब में क्या है, गर्मी भी है, मट्टी भी है और शाम को थकावट भी है। लेकिन ये चीज अब बदल जाने वाली है, क्योंकि अभी आई है नई Isuzu D-Max, जिसमें अच्छी आरामदायी केबिन भी लगी हुई है, एयर कंडीशनर भी मिलेगा और दूसरी बात, इंजन में इतना दम है ताकि सभी सामान सही जगह पर जल्दी से जल्दी आप पहुंचा सकोगे, वो भी आराम से। Isuzu की D-Max पिकअप ट्रक Isuzu की दूसरी ऑफरिंग है इन इंडिया। Isuzu का मानना है कि while pickup trucks may be well suited to the rural market, they could also be a viable option estate owners, farmers और कुछ city-based buyers के लिए भी। Looks wise, Isuzu की D-Max काफी हैंडसम है। इस ट्रक में वो सारे डिजाइन क्यूज हैं that one would associate with a nice lifestyle pickup truck। आगे से D-Max में ये लार्ज क्लियर लेंस हेडलाइट, ये क्रोम ग्रिल, दोनों एक साथ इस पिकअप को एक बुच लुक देते हैं। हुड को काफी कॉन्टूर किया गया है एंड देयर इज अ नाइस इंटीग्रेटेड हुड इनटेक एज वेल दैट एड्स टू द प्रेजेंस। साइड से देखा जाए तो ये प्रोनाउंस्ड व्हील आर्चेस ओवरऑल डिजाइन को एक सर्टेन डायनामिज्म देते हैं, एज वेल एज वर्किंग वेल टू डिस्प्ले द ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ दिस ट्रक। पोस्चर काफी स्क्वाट है एंड द D-Max लुक्स टफ एंड रेडी फॉर सम हेवी लिफ्टिंग। अभी के लिए D-Max में स्टील रिम स्टैंडर्ड है एंड कंसिडरिंग दिस इज अ लाइट कमर्शियल व्हीकल, दे डू द जॉब वेल। बॉडी शेप्स में 3 ऑप्शंस मौजूद होंगे, एक फ्लैट डेक स्पेस कैब और ये आर्च डेक स्पेस कैब, जो बायर्स अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है Isuzu D-Max का दूसरी स्तर वाला वाहन। आप पूछेंगे पहली स्तर और दूसरी स्तर में क्या फर्क है? फर्क ये है, एक तो इसका कैबिन बड़ा है जिसको स्पेस कैब कहते हैं। वैसे पीछे सामान रखने की जगह तो लेवल बिल्कुल प्लेन है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका कैबिन बड़ा है जिसको स्पेस कैब कहते हैं। लेकिन बैठने के लिए ज्यादा जगह है, ज्यादा आरामदायी है। पिकअप ट्रक होने के नाते कैबिन में प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा जोर दिया गया है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यानी D-Max स्पेस कैब आर्च डेक में सीट्स के पीछे तकरीबन 1.5 फुट की जगह है, मेकिंग दिस अ रादर स्पेशियस कैबिन। इस जगह को सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज किया जा सकता है एज इट्स टू नैरो फॉर सीटिंग। सीट्स 8 वे एडजस्टेबल है, कंफर्टेबल भी एंड आर फिनिश्ड इन फैब्रिक। D-Max के ड्राइवर के लिए पावर स्टीयरिंग मौजूद है दैट इज एडजस्टेबल फॉर टिल्ट। इसके साथ साथ कंफर्ट लेवल को और बेहतर करने के लिए पावर विंडोज और एयर कंडीशनिंग भी डाले गए हैं। डैशबोर्ड में प्लास्टिक्स का बहुत इस्तेमाल किया गया है, however, the quality of plastics is good and the cabin is finely crafted. Overall, इस cabin में एक कार जैसा फील आता है and one can't really find a reason to complain. ये Isuzu D-Max के तीनों स्तर के ऊपर के मॉडल में चला चुका हूँ। अभी मैं इसमें बैठा हूँ, वो है टॉप ऑफ द लाइन। इसमें क्या आता है, इसमें एयर कंडीशनिंग आता है, जगह पीछे कैबिन जिसको स्पेस कैब कहते हैं वो है, और अंदर का ऐसा लगता है कि कुछ कार में बैठे हैं, ऐसा नहीं लगता कि पिकअप ट्रक में चला रहा हूँ। अब समझ में आई बात आपके? हाँ, एक चीज़ ज़रूर फर्क है ये गाड़ी में और बाकी 2 गाड़ी में, कि वो दोनों गाड़ी में पीछे सामान रखने की जो जगह है वो फ्लैट बेड है। फ्लैट बेड में बीच में कुछ ऐसे व्हील का ऊपर का हिस्सा वगैरह नहीं आता है। इसमें फ्लैट बेड नहीं है, इसको आर्च्ड बेड है। D-Max को पावर करता है एक 2.5 लीटर 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन।
जिसमें एक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर डाला गया है that helps pump out 134 brake horsepower at 3,600 RPM and 294 Newton meters of torque between 1,800 and 2,400 RPM. इस इंजन को एक 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मेट किया है that's smooth and responsive. ARAI के फिगर्स के मुताबिक D-Max ने 13.7 किलोमीटर पर लीटर दिया, ऑल्दो एक फुल ऑन रोड टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि असलियत में कैसे फिगर्स मिलेंगे. टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है एंड coupled to the ability to carry almost 1.1 tons of payload with a 76 liter fuel tank, ये D-Max तकरीबन 900 किलोमीटर चल सकती है on a single tank, meaning faster turnaround times and hence more money earned. D-Max के पावरफुल इंजन की वजह से ये ट्रक आसानी से 100 किलोमीटर की रफ्तार पर चल सकती है. राइड क्वालिटी भी काफी अच्छा है, कंसीडरिंग दैट आगे एक कॉइल स्प्रिंग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है और पीछे एक 7 लीड हैवी ड्यूटी सेमी इलेक्ट्रिकल लीड स्प्रिंग्स. सस्पेंशन सेटअप कस्टमाइज किया गया है फॉर फुल लोडिंग. इन स्पाइट ऑफ दिस, D-Max काफी अच्छी तरह से हैंडल करती है एंड इन स्पाइट ऑफ इट्स साइज, इट आल्सो कॉर्नर्स प्रीटी वेल विदाउट टू मच रोल. ऑफ कोर्स एंटी रोल बार्स भी हैं जो हैंडलिंग को काफी कंट्रोल करते हैं. ओवरऑल very impressive characteristics on the road. एक बात हमें ज्यादा जली नहीं, and that's the lack of safety features on board. इस ट्रक में ना तो ABS है, ना तो EBD और even airbags. बेशक ये choices D-Max के प्राइसिंग को कम रखने के लिए किए गए हैं, but we feel with so much refreshing changes, Isuzu could have done a little more when it came to safety. इस वक्त Isuzu की D-Max अवेलेबल है only as a light commercial vehicle, thanks to our RKA clause. इसका मतलब है that to drive it, one would need a LCV license. Isuzu इस बात को लेकर काफी काम कर रहे हैं, hopeful that D-Max को Tata Xenon जैसी ट्रीटमेंट मिले, and that the truck can be used and registered on private number plates. लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा. However, one thing is for sure, the D-Max is definitely worth the wait. ये रही हमारी Isuzu D-Max. कैसी लगी आपको? तीनों गाड़ियाँ 6 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए तक मिलती है. दिखने में बहुत सुंदर, चलने में बेहतरीन, और क्या कहूँ, ये 8 लाख रुपए वाली तो एयर कंडीशनर के साथ ऐसे लगता है कि कुछ कार चला रहे हैं. मेरे ख्याल से खरीदने वाला खुश होने वाला है. और ये कीमत में लाइट कमर्शियल व्हीकल, पिकअप ट्रक, इसके सिवा और कोई ये देश में अच्छा है ऐसा मुझे लगता नहीं. लेकिन हमारे यहाँ कुछ लाइफस्टाइल यूजर्स भी है जो इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये गाड़ी प्राइवेट नंबर प्लेट में रजिस्टर नहीं होती है. इसका मतलब ये रहा कि जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी बदली नहीं होती तब तक ये लाइफस्टाइल यूजर्स दूर से ही देखेंगे गाड़ी. लेकिन गाड़ी बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं. Isuzu ने D-Max के 3 वेरिएंट्स की प्राइसिंग भी अनाउंस की है विद द फ्लैट टेक सिंगल कैब रिटेलिंग फॉर 5.99 लाख एक्स शोरूम मुंबई. फ्लैट टेक स्पेस कैब की प्राइसिंग 6.19 लाख रखी गई है विद द टॉप ऑफ द लाइन आर्च टेक स्पेस कैब प्राइस्ड एट 7.09 लाख एक्स शोरूम मुंबई. तो चलिए इसी के साथ हम लेते हैं अपना दूसरा ब्रेक. रिमोट को मत छूइए. वील बी बैक विद मोर इग्निशन.